पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए और सद्गुरु का जो स्वभाव है उनको जो बता दिया 2 श्लोकों के द्वारा। तो 40वें श्लोक तक विचार किया था। ऐसा ही महापुरुषों का स्वभाव होता है करके। और उसके बाद तो उस गुरु के पास जा कर के शरणापन्न होकर उनसे प्रार्थना करे और उनकी कृपा दृष्टि के योग्य बने। उसके लिए बता रहे आगे का श्लोक। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितै पूतै सुशीतैषितैर् युष्मद्वाक्कलशोज्जिते श्रुतिसुखैर् युष्मद्वाक्कलशोज्जिते श्रुतिसुखैर् वाक्यामृते सेचया संतप्तं भवता पदावदहना संतप्तं भवता पदावदहना ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवति क्षणाक्षणगते पात्रे कृता स्वीकृता ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैः स्मितैः युष्मद्वाक्कलो श्रोज्झितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवता पदावदहना ज्वालाभिरेणं प्रभो धन्यास्ते भवति क्षणाक्षणगते पात्रे कृतः स्वीकृता। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितै अर्थात ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त। क्योंकि श्रुतियों में भी आया है और विद्यारण्य स्वामी जी ने भी बता दिया है। ब्रह्मविद परमाप्नोति शोकम तरति चात्मवित् है तो श्रुतियों का है। उसी को लेकर विद्यारण्य स्वामी जी ने बता दिया। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म को अनुभव करने वाला है, ये परमाप्नोति उस परम तत्व को प्राप्त करता है और शोक से पार हो जाता है। छांदोग्य में बता दिया। रसो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? रस है। इसी को यहाँ संकेत कर रहे। रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यता। और उस रस को प्राप्त करके रसो वैसा तैतरीय उपनिषद में आया। उस ब्रह्म रस है, आनंद रस है, उसको प्राप्त करके क्या होता है? वो आनंदित होता है, दूसरे में नहीं। इसको यहाँ संकेत कर रहे ब्रह्मानंदा रसानुभूति। अच्छा, यहाँ ब्रह्मानंद आनंद का एक विशेषण दिया है।
केवल आनंद कहा तो काम चल जाता था। ब्रह्मानंद क्यों कहा दिया? विशेषण इसलिए होता है, अन्य कोई है उसको व्यावर्त करने के लिए, इतर व्यावर्तकत्व, तभी विशेषण दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मानंद शब्द के द्वारा अन्य दो आनंद है उसको व्यावृत्त किया है। तो वहाँ पंचदशी में आनंद प्रकरण में बता दिया, आनंदो ब्रह्मणः विद्वान बिभेति कुताश्चन। जो आनंद ब्रह्म को जानने वाला कभी डरता नहीं है, श्रुति भी आती है। और आनंदो त्रिविधो, आनंद 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मानंदो, विद्या सुखम तथा विषयानंद, ये 3 आनंद है। एक तो ब्रह्मानंद, दूसरा विद्यानंद, तीसरा विषयानंद। तो इसलिए यहाँ विद्यानंद और विषयानंद को अलग करने के लिए, उनको व्यावृत्त करने के लिए, उनको भिन्न करने के लिए यहाँ कहा दिया ब्रह्मानंद। वो ब्रह्मानंद का वहाँ 5 भेद किया है अलग अलग, योगानंद है, अद्वैतानंद है, स्वरूपानंद करके। हाँ, विद्यानंद और विषयानंद को अलग करने के लिए यहाँ ब्रह्म विशेषण दिया। केवल यदि आनंद कहता तो तीनों आता है, ब्रह्मानंद भी आता है, विद्यानंद भी और विषयानंद भी। तो इन दोनों को अलग करना है, इसलिए ब्रह्मानंद कहने से 2 अलग हो गया। इसलिए ब्रह्मानंद रसानुभूति, अर्थात ब्रह्मानंद का रस। रस का मतलब वो रस नहीं लेना, रस इव, रस के समान रस है, ऐसा रसानुभव से युक्त। पूतई, पूतई का मतलब है परम पुनीत। पूत का मतलब पवित्र, सबसे पवित्र, सामान्य नहीं, अत्यंत पवित्र है। ये वाणी का विशेषण है गुरु का। पूतई का मतलब परम पुनीत, परम पवित्र, उससे बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। अच्छा, परम पवित्र है, आया विष्णु सहस्त्रनाम, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। वो पवित्रों में भी पवित्र है, मंगलों में भी मंगल है। कौन? भगवान। तो इसलिए उस भगवान को बता रहे जो वाणी, आत्मा को निरूपण कर रहे जो वाणी, वो हो गया पूतई। संसार को बताने वाली है वो परम पुनीत नहीं होती। परम तत्व, आत्म तत्व, उसको बताने वाले वाणी है, ये परम पुनीत है, परम पवित्र। तो 2 ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त और परम पवित्र। और कैसा है? सुशीते, और वो सुशीत है। सुशीत बोल तो सुशीलता, सुशीत का मतलब अत्यंत सुशीलता है। एक उद्दंडता होता है, ऐसा नहीं। सुशीलता का मतलब है सभ्यता, किसी को बोलना हो ढंग से बोला, डांट फटकार की नहीं, सुशीलता रूप से व्यक्ति है। लोग में बोलते हैं ना, ये व्यक्ति सुशील है, ऐसा जो सुशीलता है, सुशीलित है, सब तृतीय है। शीतैर, शीत कहते हैं सफ़ेद, शीत का अर्थ होता है सफ़ेद, किंतु यहाँ सफ़ेद वाणी होगी नहीं, इसलिए निर्मल पर रख लेना, निर्मल है। कौन? युष्मद वाक, आपकी ये वाक है, गुरु को बता रहे। अपनी ये जो वाणी कैसे है? एक तो ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त है, परम पवित्र है और सुशीतल है। सुशीते बोल तो सुशीतल, शांत करने वाले, सुनते ही मन में इतनी प्रसन्नता हो जाएगी, इसलिए सुशीतल है। शीतल भी नहीं है, अत्यंत शीतल। और कैसा है? शीतैर बोल तो निर्मल है। ऐसी आपकी वाणी युष्मक, युष्मद बोल तो आपकी वाक कलश उज्जिते, वाणी रूप, उसको कलश का उपमा दिया जाए। जैसा कलश में, स्वर्ण कलश में क्या रखते हैं? अमृत रखते हैं, अमृत को स्वर्ण कलश में रखा जाता है। तो स्वर्ण कलश में अमृत रखा जाता है,
उस अमृत को निकाल करके देवताओं को पिलाया था। वैसे ही यहाँ वाणी रूप कलश है, वाणी को कलश को उपमा दे रहा है। कैसा कलश है? स्वर्ण कलश। तो ये बोल रहे हैं युष्मद वाक् कलशोज्जिते, अर्थात आपकी जो वाणी रूप स्वर्ण कलश से उज्जित बोल तो निकली हुई, तो कहने का मतलब आपके जो वाणी से निकला हुआ, वाणी को उपमा दिया कैसा? स्वर्ण कलश से। श्रुति सुखे, वो निकली हुई वाणी कैसा है? श्रुति सुखे। श्रुति सुखे बोल तो सुनने के लिए इतना सुखदायक है, इतना आनंददायक है। एक वाणी होते सुनते दुखी होता है, किंतु श्रवण मनोहर, अर्थात सुनने के लिए अत्यंत सुखकर वचन आपके वाणी। श्रुति सुखेर वाक्यामृते, ऐसा जो सुनने के लिए कानों को आनंद देने वाली और मन को शांति देने वाली ये जो वचनामृतों से, वचन रूप अमृतों से। सेचया, सेचय बोल तो सींच लीजिए। जैसा जमीन अत्यंत जो तप जाता है, तो तपा हुआ जमीन को गीला करने के लिए, शांत करने के लिए जल के द्वारा क्या करते हैं? सींचा जाता है। वैसा ही मैं ये संसार रूप अग्नि से अत्यंत तपा हुआ हूँ, उस ताप को मैं सहन नहीं कर सकता, ऊपर से लीजिए। अतः आपके जो वाणी रूप अमृत है, बाकी विशेषण लेना वो, इन विशेषणों से युक्त वचनामृतों से मुझे सिंचन कर दीजिए। ठीक है, भगवान भाष्यकार जी ने तो कहा दिया सिंचन कर दीजिए। वाणी के द्वारा क्या सिंचन करेंगे? जल तो है ही नहीं। सिंचन का मतलब है आप ऐसा उपदेश दीजिए, उस उपदेश मेरे कान के द्वारा ग्रहण करने से मेरे अंदर पड़ा हुआ जो ताप है वो शांत हो जाए, ये सिंचन है। अथवा मेरे कान के अंदर आपकी वाणी सुनने आ जावे, ये सिंचन लेना, नहीं तो जल जैसे सिंचन बनेगा नहीं। सेचया संतप्तम भवतापदावा दहना ज्वालाभिरेनम प्रभो। हे प्रभो, संबोधन है, आप प्रभु हैं, समर्थ है, आपके अंदर सारा अधिकार है। हे प्रभो संतप्तम, मैं क्या है? संतप्त हूँ। किससे संतप्त हूँ? अत्यंत तपा हूँ। भवतापा दावा दहना ज्वाला भी। भव का मतलब संसार, संसार रूप ताप। पीछे बताया तो संसार ऐसा नहीं, भीमार्णवा, पीछे श्लोक में बताया था, इसलिए वहाँ अध्ययन कर दिया। प्रचंड संसार, भयंकर, ऐसा जो भयंकर प्रचंड संसार दावानल, अतः संसार रूप ये दावानल के, दावानल मतलब राग द्वेष काम क्रोध दुख आदि है, यही दावानल की। तो इसलिए बोले भवताप दावा दहनात्, दहनात् अर्थात ये प्रचंड भयंकर संसार दावानल के ज्वाला भी, उसकी ज्वाला से, उनके लपेट से, तप्तम संतप्तम वहाँ लेना, तपे हुए। कौन? मुझे आपके इस अमृतमय वाणी के द्वारा क्या कर दीजिए? सिंचन कर दीजिए, शांत कर दीजिए। वहाँ में एनम, एनम बोल तो इसको, हे प्रभो, हे समर्थ, हे गुरुदेव, आप उसको वाणी के द्वारा सिंचन करके मुझे शांत कर दीजिए। धन्यास्ते, ते बोल तो वे धन्य हैं, वे लोग धन्य है। कौन? धन्य बोल तो कृतकृत्य है। कौन धन्य है बता रहे? भवद एक क्षणः क्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता, बस वे लोग। भवद बोल तो आप,
भवत मतलब आप, गुरु। ईक्षण, आपने जो ईक्षण किया, देख लिया। भवद ईक्षण, क्षणगति, आपकी जो एक क्षण की, जो ईक्षण बोल तो पीछे बताया था ना, कृपा कटाक्ष, करुणामय दृष्टि, भावपूर्वक श्रद्धा भक्तिमय अथवा उसमें उद्धार करने की जो करुणामय दृष्टि है, उसको बता रहे हैं यहाँ ईक्षण। भवद ईक्षण, क्षणगति, एक क्षण में आपकी एक क्षण की जो करुणामय भावमय दृष्टि मार्ग से पात्रीकृतः, पात्र होकर, अधिकारी बनकर, जो अधिकार हो गए और अधिकार होकर आपने उनको स्वीकार भी कर लिया, ते धन्य, हाँ वे धन्य, ऐसे लोग धन्य है, कृतकृत्य है। क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि, आपकी वात्सल्य दृष्टि के अधिकारी बनकर आपने उनको शिष्य रूप से उपदेश का अधिकारी मान के स्वीकार किया था, ऐसे लोग धन्य है। उसके बाद अपनी परिस्थिति बता रहे हैं। इस प्रकार बताने के बाद अपनी परिस्थिति बता रहे शिष्य। कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं, का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः, ज्ञानेन किञ्चित् कृपयावमां भो, संसार दुःखा क्षतिमातनुष्वा, संसार दुःखा क्षतिमातनुष्वा, क्षति, संसार दुःख क्षतिमातनुष्वा, कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं, का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः, जाने न किंचित् कृपया मां भो, संसार दुःख क्षतिमातनुष्वा। कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं, एतं भव सिन्धुं कथम् अहं तरेयम्। एतं, क्या एतं भव सिन्धुं, ये भव है, सिंधु है, पीछे भी कहा दिया था, भीमार्णव कहा दिया था, उसमें अपना 39वें श्लोक में, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जना, 39 में बताया था। इसको यहाँ भी बता रहे, एतम भव सिंधुम। अभी देखिए यहाँ एतम शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, हमारे दृष्टि का विषय बन रहे हैं ना, अथवा नाम रूप से व्यवहार बन रहे हैं। क्योंकि संसार क्या है, नाम रूप ही संसार है, तो नाम रूपात्मक संसार व्यवहार हो रहा है, इसको बोल रहे एतम भव सिंधुम। ये छोटा मोटा नहीं भव, सिंधु अर्थात ये समुद्र के समान विशाल है। जिस प्रकार समुद्र का आर पार पता नहीं होता है, उसका पार होना मुश्किल है, वैसा ही ये संसार समुद्र है। इस समुद्र को कथं तरेयम, अहम, अहम का अध्ययन कर दीजिए, मैं इस संसार को, समुद्र को कैसा तरूँगा, अर्थात कैसा पार हो जाऊँगा। इतना भयंकर समुद्र है संसार, समुद्र को तो पार हो ही सकता है, ये संसार समुद्र को पार कैसा हो सकता। अर्थात इसका तात्पर्य ये संसार समुद्र को मैं पार हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, यदि होना हो तो कैसा होगा, नहीं हो तो क्यों नहीं होगा, उसका क्या उपाय, ये सब प्रश्न बड़ा इसमें। ये अर्थ हो गया कथं तरेयम, अतः मैं इसको कैसा तरूँगा, कैसा पार होऊंगा। एक और कावा गतिर्मे, दूसरा, ये शिष्य की जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं कर रहा है, प्रश्न आगे करेंगे। और कावा गतिर्मे, मेरी क्या गति होगी,
अभी तो मैं संसार में हूँ, आगे मेरी गति क्या होगी? क्या आगे मनुष्य जन्म में आएंगे, अथवा इससे निकृष्ट योनि में जाएंगे, अथवा मैं मुक्त हो सकता हूँ? मेरे कर्म की क्या गति है? मेरी गति मतलब मेरा कर्म की क्या गति है, ये भी मुझे पता नहीं। तो इसलिए बोलता कावा गतिर में। अभी देखिए हाँ बोल रहे हैं मेरी गति प्रयोग कर रहे हो, यद्यपि यह कार्यकरण संगात को लेके बोल रहे हो। मेरी आत्मा की गति नहीं होती हो, आत्मा गति और अगति से परे है। यहाँ जो मेरी शब्द से लेना कार्यकरण संगात है सूक्ष्म शरीर आदि को लेके, उसको लेके बोल रहे। मरने के बाद लोकांतर में जो जाता है, स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, वो तो जाएगा नहीं, आत्मा तो जाती ही नहीं है। तो कौन जा रहा है? मतलब ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्व, उसी को ही मेरा मान के चल रहे हैं मैं। इसलिए मेरी क्या गति होगी? अतः मेरा सद्गति होगा अथवा दुर्गति होगी, ये तात्पर्य। और कतमो अस्ति उपायन हो गया। चलो मान लीजिए यदि संसार सागर से, पहले प्रश्न किया था मैं कैसे तरूँगा, यदि संसार सागर से मैं तर भी सकता हूँ और उसका उपाय क्या है, अर्थात कौन से उपाय को आश्रय करके, किस माध्यम के द्वारा हम पार कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है। उपाय का मतलब साधन दो होता है, एक उपेय होता है, एक होता है उपाय। उपेय मतलब प्राप्त करने योग्य, जो प्राप्त करने योग्य होता है उपेय, साध्य। और जिससे प्राप्त करते हैं वो हो गए उपाय, क्योंकि उपेय इच्छा के प्रति उपाय इच्छा कारण माना जाता है। उपेय के प्रति उपाय, जैसा किसी को भोजन प्राप्त करना है तो वो भोजन प्राप्त करना हो तो उसको उपाय ढूंढना पड़ेगा, भोजन कैसा बनावे करके। तो इसलिए बोला उसका क्या उपाय है, मतलब ये संसार सागर को पार होने की उपाय के। कावा गतिर में कतमोस्ति उपाय, जाने न किंचित कृपया अवमाम भो। यह मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जैसा अर्जुन ने गीता में कहा दिया था, वे जीतेंगे अथवा हम जीतेंगे, ये मुझे कुछ पता नहीं। वैसे ही यहाँ बता रहे ये यहाँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ अभी आपसे, मेरी गति क्या होगा, पार होगा नहीं होगा, इसका उपाय क्या है, इस विषय में मुझे जरा सा भी कुछ भी पता नहीं। इसलिए बोल रहे जाने न जाने, वहाँ लेना न जाने, किंचित थोड़ा कुछ जानते होगे, नहीं 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 कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए भो संबोधन है, भो गुरुदेव, हे महादेव, हे प्रभु, माम कृपया अवा, कृपया है बाद में अवा अलग है, माम बोल तो मुझे, कृपया बोल तो कृपा करके मुझे रक्षा कीजिए, मुझे पार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अवा बोल तो रक्षा कीजिए, अर्थात मैं दुखी हूँ, बार बार इस संसार से तप रहा हूँ, इसी ताप से मुझे हटा करके मेरा रक्षा कीजिए। अवा मतलब रक्षा कीजिए, ऐसा नहीं रक्षा, कृपया कृपा करके करुणा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। भो, वो है संबोधन है, भो गुरुदेव, भो प्रभु। संसार दुक्का क्षति मातनुस्व, ये जो संसार रूप दुख है, क्योंकि दुक्कालयम अशाश्वतम, भगवान बोल रहे गीता में। संसार कैसा है, एक तो दुक्कालय है, दुखों का आलय है संग्रह,
जैसा औषधालय, वो क्या औषधि मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगा। वैसा ही दुखालय में क्या मिलेगा, दुखालय, दुख ही। संसार दुखालयम अशाश्वतम और क्षणिक है, इसलिए दुखालय और क्षणिक रूप संसार है, दुख के, इसलिए बोल रहे संसार दुख के क्षतिम, ऐसा है। क्षतिम है आतनुस्व, क्षति को मतलब उसका क्षय को, उसका नाश को, अथवा उसका निवृत्ति। जिसका निवृत्ति, संसार दुख की निवृत्ति को। आतनुस्व, आतनुस्व का मतलब है उपाय कीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, अथवा कोई ऐसा साधन बता दीजिए, अथवा कोई आयोजन कीजिए। किस उपाय के द्वारा, किस साधन के द्वारा मैं संसार दुख से पार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे आप रास्ता बता दीजिए। आतनस्व का मतलब इस प्रकार उपाय बता दीजिए, अथवा कोई रास्ता बता दीजिए, अथवा कोई आयोजन कर दीजिए, इससे मैं पार हो जाएगा। ये प्रश्न हो गया। आगे जाके उपदेश करेंगे, और पहले शिष्य का प्रशंसा करेंगे, उसके बाद उपदेश करेंगे, उपदेश विधि आएंगे तो उसको बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।